नमस्कार। परमार्थ का नाम लेते ही आंखों के सामने आते हैं वे भक्ति भाव से और भोलेपन से भक्ति करने वाले लोग। बुद्धिमान लोग और परमार्थ के बीच मिलाप कम दिखाई देता है। उनमें भी अधिकांश कीर्तनकार, प्रवचनकर्ता इस परमार्थ में श्रद्धा का ही महत्व है और बुद्धि गौण है ऐसा कहते हैं। यो बुद्धेह परतस्तु सह, इसके आधार पर ईश्वर प्राप्ति के लिए बुद्धि असमर्थ ऐसा भी कहते हैं। पर संत ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में बुद्धि चे वैभव अन्य नाही दूजे, एकिया केशिराजे सकल सिद्धि ऐसा निसंदेह कहते हैं। बुद्धि का परमार्थ स्थित महत्व विशद करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, यानी केवल बुद्धि योग ही ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है, ऐसा इसका अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ है, हमारे भीतर अभी जिस बुद्धि का वास है उससे ईश्वर की प्राप्ति करना मुमकिन नहीं। हमारे भीतर बसने वाली इस बुद्धि को परमार्थ में देह बुद्धि क्यों कहते हैं, यानी यह सारा क्या मांजरा है, यह जानेंगे महान ज्ञान योगी सद्गुरु श्री वामन राव जी पै से। सद्गुरु जी, यो बुद्धेह परतस्तु सह, इसका उचित अर्थ क्या है, बुद्धि के प्रकार और उसका परमार्थ में क्या स्थान है, और कौन सी बुद्धि को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गीता में ऐसा कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि शरीर से परे इंद्रिय, इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे वो स, यानी वो ईश्वर, ऐसा गीता में कहा गया है। इसका ज्यादातर लोगों ने, कीर्तनकार, प्रवचनकर्ता, विद्वान, इन सभी लोगों ने ऐसा अर्थ निकाला कि वो बुद्धि से परे है, यो बुद्धे परतस्तु सहा, कि वो बुद्धि से परे है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए बुद्धि असमर्थ है, ऐसा ज्यादातर सभी ने अभिप्राय दिया। जीवन विद्या ऐसा नहीं मानती। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि यह बात सच नहीं, वो बुद्धि से परे है। इसका अर्थ वो बुद्धि के समीप है या बुद्धि ईश्वर के पास है, समझे, बुद्धि के उस पार है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि ईश्वर के पार है। अब बुद्धि यदि इस पार है तो बुद्धि और ईश्वर के बीच क्या है, उनके बीच में कुछ भी नहीं, यानी बुद्धि के इतने समीप ईश्वर है कि बुद्धि को सिर्फ अबाउट टर्न करना है और ईश्वर की तरफ देखना है तो ईश्वर दिखाई देगा। मेरे पीछे आकर एक मनुष्य खड़ा हो गया, वो मुझे दिखाई नहीं देगा, समझे। अब अगर मुझे उसे देखना है तो क्या करना होगा, सिर्फ पीछे मुड़कर देखना होगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे दिखाई देगा। अभी पास होकर वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इतने निकट है वो, मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है, इतने निकट है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो इतने निकट है कि वो दिखाई नहीं देता। एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को आलिंगन देता है तब वे एक दूसरे को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। कारण यह है कि दोनों एक दूसरे के इतना निकट है कि वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। वैसे ही ईश्वर बुद्धि के इतने समीप है, और वो समीप है इसी वजह से बुद्धि तुरंत जान नहीं पाती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका यो बुद्धे परतस्तु सहा, इसका अर्थ लोगों ने क्या समझा कि बुद्धि इसे प्राप्त नहीं कर सकती। उसका दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला कि श्रद्धा होनी चाहिए, और गीता का उदाहरण दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और इसीलिए श्रद्धा ही जरूरी है परमार्थ के लिए, बुद्धि की जरूरत नहीं। ऐसी लगभग गलत धारणा परमार्थ के क्षेत्र में निर्माण हुई, और इसलिए परमार्थ के क्षेत्र में भोलापन, बावलापन, पोंगापन, इन बातों को जो बढ़ावा मिला, उसके जो कारण है उनमें से मुख्य कारण यह है, श्रद्धा को इतना महत्व दिया कि आप केवल श्रद्धा रखिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बातें मैंने ऐसे पढ़ी है कि कुछ भी बातें बनाते हैं, कहते हैं ना कि आप सिर्फ ईश्वर पर श्रद्धा रखें तो पानी पर भी चल पाएंगे। और इसका क्या मतलब है? आप ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे तो क्या पानी पर भी चल पाएंगे?
मराठी में कहते हैं कि प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेल ही गळे, ऐसा प्रश्न है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साहित्यकार, वे सीधा पढ़ते हैं। वो ऐसा कहते हैं, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेल ही गळे, ऐसा वे अर्थ निकालते हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तेल ही गळे ऐसा प्रश्न चिन्ह है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रयत्न का महत्व है, परंतु उसकी मर्यादा है। प्रयत्न कितने करने हैं उसकी एक मर्यादा है। अब आपने कितने ही प्रयत्न किए तो भी रेत से तेल निकलेगा क्या? नहीं। ऐसा इसका अर्थ है। रेत को अगर आप चाहे कितना भी रगड़ लो तो भी उससे कभी तेल निकलेगा क्या? यह उसका उचित अर्थ है, पर लोगों को वो पता ही नहीं और लोग उसे सीधा वाक्य समझते हैं। ये प्रश्न चिन्ह किसी के ध्यान में नहीं आता। समझे? वैसे ही बुद्धि का है कि श्रद्धा और बुद्धि, इन दोनों में अंतर है कि श्रद्धा को कितना महत्व देना है, बुद्धि को कितना महत्व देना है। ये सारी बातें हमें समझ लेना चाहिए। श्रद्धा को इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि लोग पानी पर भी चल सकेंगे और आसमान में भी उड़ सकेंगे, ऐसा अगर लोग कोई कहने लगे, उसका कोई मतलब नहीं। समझे? यानी श्रद्धा से अब कोई कहता है कि योग के बल पर सिद्धि प्राप्त होती है वगैरह, उसमें सच क्या झूठ क्या वो ईश्वर जाने, क्योंकि हमने आसमान में उड़ते हुए मनुष्य को देखा नहीं या पानी पर चलते हुए भी नहीं देखा। पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए हमें उससे सहमत होना है। प्रत्यक्ष में हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक बात की मर्यादा होती है। तो श्रद्धा कितनी रखनी है, कितनी होनी चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। समझे? और इसलिए अगर आपकी ईश्वर पर श्रद्धा होगी तो आप पानी पर भी चलेंगे, श्रद्धा होगी तो आसमान में भी उड़ेंगे, श्रद्धा होगी तो आपको ईश्वर भी मिल जाएंगे। ये सब सच नहीं है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु किस पर श्रद्धा रखनी है उसका समझदारी से विचार होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और ये विचार करके जब आप श्रद्धा रखते हैं तब उस श्रद्धा का महत्व होता है। परंतु अगला कार्य बुद्धि का है। बेसिक श्रद्धा चाहिए, यह तो महत्वपूर्ण है ही है। उसके साथ ही श्रद्धा किस पर और कितनी होनी चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है। अब बुद्धि का महत्व जिसे हम कहते हैं, वो बुद्धि का महत्व क्या है इसे भी हमें समझना चाहिए। कि बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगी, मान्य है। कौन सी बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगी? जिस बुद्धि की पीठ ईश्वर की तरफ है वो बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगी। परंतु जो बुद्धि ईश्वर के सम्मुख है वो उसे प्राप्त कर सकती है। सही है। अब इस बात को हमने ठीक से अगर ध्यान में रखा तो इस बुद्धि का महत्व हम जान पाएंगे। अब क्या है कि भगवत गीता में भी बुद्धि का महत्व बताया गया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है। एक जगह ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, बुद्धीचे वैभव अन्य नाही दुजे, एका केशी राजे सकळ सिद्धि। समझे? यहां बुद्धि का वैभव इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में एक जगह कहा है कि यह हरिपाठ से जो मैंने अभी कहा। अब ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सूर्य बिंब बचके एवढे। आपने आसमान में अगर सूर्य को देखा होगा ना, वो तो आपको छोटा दिखाई देगा, बचके एवढे। परी प्रकाशासी त्रैलोक्य थोकड़े, पर प्रकाश देने के लिए एक छोटा सा जो बिंब है ना, वो त्रिलोक को प्रकाश देता है। तैसी बुद्धि म्हणून है थोकड़ी आपुली। कि बुद्धि अगर आप कहें कि वो छोटी है, थोड़ी सी है, ऐसा नहीं है। बुद्धि भी सूर्य जैसी है, बुद्धि भी उस सूर्य जैसी है। और इसलिए बुद्धि से आपको क्या प्राप्त होता है? बुद्धि से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। समझे? बुद्धि माने कामधेनु है। बुद्धि के बल पर हम चांद पर पहुंचे, हम यानी मनुष्य, गए अमेरिकी, गए रशियन, पर हम क्यों कहते हैं? तो वे भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य है इसलिए। समझे? तो रशियन लोग, अमेरिका लोग चांद पर गए, किसके बल पर? बुद्धि के बल पर। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए, क्या कैलकुलेशंस किए होंगे उन्होंने? आप सिर्फ कल्पना कीजिए। और वो कैलकुलेशंस करने के लिए कितनी बुद्धि की जरूरत पड़ी होगी, उसकी आप कल्पना कीजिए। स्पेस से बाहर जाना और उस यान को चांद पर उतारना, वहां से फिर पृथ्वी से संपर्क करना, ये सब अद्भुत है। और ये सारा बुद्धि का काम है, ये सारा बुद्धि का काम है।
और इसलिए जो बुद्धि है इसे जीवन विद्या ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, गीता ने भी दिया है। सुखम अत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसा कहा गया है। सुखम अत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसा जो अतीन्द्रिय तत्व जो है वो अत्यंत सुखमय है, वो बुद्धि को ग्राह्य होता है। कितने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और एक जगह कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। ईश्वर का साक्षात्कार उसे ही होता है जिसे मैं यानी भगवंत कहते हैं। ददामि बुद्धि योगम, मैं उसे बुद्धि योग देता, तब ईश्वर का उसे साक्षात्कार होता है, ऐसा कहते हैं। यानी बुद्धि का जो उपयोग किया गया है वो संतों ने किया है, भगवंत ने किया है। फिर भी हम सिर्फ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका हम घोष करते हैं। परंतु श्रद्धावान लभते ज्ञानम की एक मर्यादा है, यह भी हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए श्रद्धा के बाद बुद्धि का प्रांत शुरू होता है। और बुद्धि का प्रांत इतना प्रचंड है कि इस बुद्धि से प्रतिसृष्टि निर्माण की जा सकती है। विश्वामित्र ने चैलेंज दिया था, मेरा कहना आपने सुना नहीं तो मैं प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा। यानी प्रतिसृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य बुद्धि में है। आज मनुष्य ने भी जो ईश्वर ने निर्माण किया है वो तो है ही, परंतु जो ईश्वर ने निर्माण किया है उस बेसिस पर मनुष्य ने क्या कम निर्माण किया है। अभी हमारा ये वीडियो कार्यक्रम चल रहा है। अब ये सब कुछ किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया। टेलीफोन से तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि सिर्फ नंबर घुमाना है और अमेरिका में बात कर सकते हैं, रशिया में बात कर सकते हैं, चीन में बात कर सकते हैं, मुंबई में बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। सिर्फ नंबर घुमाना है। और उसमें भी अब मोबाइल फोन आ गए हैं, नंबर घुमाने हैं और बात करनी है। जिसने भी ये खोज की है उसकी बुद्धि क्या कमाल की होगी, हमें कितनी तारीफ करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितना प्रज्ञान महत्वपूर्ण है उतना ही विज्ञान भी महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान यानी प्रभु का ज्ञान, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, और विज्ञान यानी विश्व का ज्ञान। ये तीनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां सिर्फ परमार्थ 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 करते रहते हैं और विज्ञान की उपेक्षा करने से आज हमें 1000 साल की गुलामी सहनी पड़ी। गुलामी क्यों सहनी पड़ी हमें? बाकी कारण भी है, पर मुख्य कारण है कि हमने विज्ञान की उपेक्षा की। जिस समय हमारे पास लाठी थी उस समय उनके पास तलवारें थी, यानी शत्रुओं के पास। हमारे पास तलवारें आई तब उनके पास बंदूकें आ गई, हमारे पास बंदूकें आई तब उनके पास तोपें आ गई, और इसी वजह से वो विजयी हुए। इसलिए हमारे शत्रु मुट्ठी भर। और हमारा देश कितना, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? उस समय भी जनसंख्या काफी थी, और शत्रु जो बाहर से आए वो कितने, मुट्ठी भर भी नहीं थे। उन्होंने हम पर राज किया, पराभव तो किया ही, पर राज भी किया। और कितने, 1 2 या 2 साल नहीं, 1000 साल तक उन्होंने राज किया। 150 साल तक ब्रिटिशों ने किया और 500 साल तक पुर्तगालियों ने किया। अब आप मुझे बताइए ये क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि जो उनके पास था वो हमारे पास नहीं था। इसलिए विज्ञान की उपेक्षा करना ये महामूर्खता है, ऐसा जीवन विद्या का स्पष्ट कहना है। आप ईश्वर कीजिए, परंतु ऐसा करने की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए। ईश्वर करने की भी मर्यादा होनी चाहिए। और इसलिए बुद्धि का जो महत्व है वो हर एक को समझ लेना चाहिए कि बुद्धि का कोई विकल्प नहीं है। और बुद्धि का आप जितना उपयोग करें उतनी वो तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, धारदार होती है। समझे? हमारे यहां पहले के जमाने में कंठस्थ नाम की चीज होती थी। ये कंठस्थ करना बहुत महत्वपूर्ण था। अब क्या हुआ? अब सारे मशीन आ गए। उन मशीन पर सिर्फ सादा कैलकुलेशन करना हो ना, तब भी कैलकुलेटर से करते हैं। समझे? सादा। हमारे समय में पहाड़े इतने थे, 2.5 की के पहाड़े होते थे, 2.5 की तक के पहाड़े थे, और उससे आगे अकर की, एकर की जैसे विविध पहाड़े थे, और इन बच्चों को पता भी नहीं होगा। अब 2.5 की तक के पहाड़े हैं ये भी पता नहीं होगा। समझे? तो ये जो पहाड़े कहिए या राम रक्षा कंठस्थ करना कहिए,
वगैरह आदि कंठस्थ करने की वजह से बुद्धि तेज होती है, सूक्ष्म होती है, धारदार होती है। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ तिलक कहिए, आगरकर कहिए, सावरकर कहिए, अंबेडकर कहिए, ये सारी विभूतियां जो थी ना, वे टाइम्स ऑफ इंडिया के अग्रलेख याद कर लेते थे, ऐसा कहते हैं। अग्रलेख पूरा याद कर लेते थे, इसलिए उनकी अंग्रेजी इतनी सुंदर थी। राधा कृष्ण हमारे वो पल्लव, वो हमारे अध्यक्ष थे ना, राष्ट्राध्यक्ष सर्वपल्ली राधा कृष्ण, उनकी अंग्रेजी तो इतनी अच्छी थी कि इंग्लैंड के लोग भी कहते थे कितनी सुंदर अंग्रेजी। ठीक है, समझे? ये क्यों हो पाया? कंठस्थ करने के कारण। समझे? यानी कंठस्थ करने से बुद्धि अच्छी होती है। अब बुद्धि, अब सब कुछ चला गया। अब देखिए, पहले हमारे यहाँ श्री गणेशाय नमः था, फिर क्या आया? उसके बाद गम भना आया, अब ABCD आ गई। यानी अपनी प्रणाली देखिए, पहले था श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश जी हमारी बुद्धि के दाता, बुद्धि के, क्योंकि अभी विषय चल रहा है बुद्धि का, बुद्धि के दाता, यह हम भूल गए। और हम गम बन रस तड़, यानी आरंभ से ग यानी गधा, और अंत में रस तड़ यानी रसातल में जाइए। समझे? कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का जो महत्व है उसे हमने अगर ठीक से समझ लिया, और बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहिए। इसलिए जीवन विद्या स्पष्ट तौर पर कहती है, आप ज्ञानी बनो, आप बुद्धिमान बनो, आप होशियार बनो। समझे? अब परीक्षा आएगी, मंदिर जाना, मन्नत मांगना कि 10 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, 15 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, कितना हास्यास्पद है। समझे? मैं ऐसा कहूंगा कि आप मंदिर में जाइए, नमस्कार कीजिए, परंतु पहले माता पिता को नमस्कार कीजिए, अपने घर की देवता को कीजिए, फिर मंदिर की देवता को कीजिए ना। वे घर की देवता को नमस्कार करते नहीं, मंदिर की देवता को करते हैं। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो। तुमने पढ़ाई नहीं की और 10 किलो क्या 20 किलो मिठाई भी चढ़ाई तो उसका कोई मतलब नहीं है। और इसलिए तुम पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई किस तरह से करनी यह भी हम सिखाते हैं। हम सिर्फ देव ईश्वर नहीं करते, हमारे जीवन विद्या के अभ्यास में यह सब कुछ है। गृहस्थी कैसे चलानी है सफलता से, वो भी हम सिखाते हैं। पढ़ाई कैसे करनी है यह भी हम सिखाते हैं। समझे? और इसलिए ये जो पढ़ाई है, हम बच्चों को पहले कहते हैं कि पढ़ाई करो, और परीक्षा के लिए जाते समय पहले माता पिता को नमस्कार करो, फिर मंदिर में जाओ और उसे नमस्कार करो। फिर उसे कोई रिश्वत मत दो उसे सिर्फ इतना कहो कि मैंने मेहनत की है और मेरी मेहनत को आप यश दो। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करो ना। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैंने पढ़ाई की है, प्रयत्न किया है, मेहनत की है, अब सफलता देना तेरे हाथ में है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। ये कहना अलग, और पढ़ाई ही नहीं करनी और 10 किलो मिठाई मैं चढ़ाऊंगा, किसके पैसों से? पिताजी के पैसों से। अब ये 10 किलो मिठाई खुद के पैसों से नहीं आएगी, तो ये सब हास्यास्पद है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए श्रद्धा महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही बुद्धि महत्वपूर्ण है। और इस बुद्धि का जो महत्व है, इस बुद्धि का महत्व इतना है कि उसका कोई विकल्प नहीं। अब यहां एक और विषय आता है जो है परमार्थ का। समझे? देह बुद्धि और आत्मबुद्धि, इनके बारे में परमार्थ में काफी चर्चा होती है। यह विषय इतना बड़ा है कि उसे शीघ्र बता पाना कठिन है, परंतु आत्मबुद्धि और देह बुद्धि, मैं देह हूं ऐसा कहा जाता है। समझे? मैं देह हूं, आप इसे छोड़िए, और मैं आत्मा हूं इसे स्वीकारिए। ऐसा सभी जगह कहा जाता है, पर हमारी दृष्टि से यह गलत है। हमारा यह कहना है कि मैं देह हूं। ऐसा भी अगर कहें तो भी ठीक है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि शरीर साक्षात परमेश्वर, शरीर साक्षात परमेश्वर है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस पर हमने एक पुस्तक लिखी है। अब मैं देह हूं, शरीर हूं ऐसा कहा तो भी कुछ बिगड़ता नहीं। तो बिगड़ा कहां है? जहां बिगड़ा हुआ है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बिगड़ा हुआ है वो हमारे भीतर जो अहंकार और अभिमान है, उसकी वजह से सब बिगड़ा है। उसे अहम ऐसा परमार्थ में कहा गया है। उस अहम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ऐसा लोगों को रटना सिखाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह वगैरह। ये सब गलत है। और इसलिए अहंकार और अभिमान ये उस अहम के दो लक्षण हैं। समझे? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
वैसे ही अहंकार का एक पहलू, अभिमान का दूसरा पहलू, अहम के। अब अगर मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं, आप तुरंत उत्तर देंगे मैं फलाना। समझे? मैं फलाना, मेरा धर्म फलाना, मेरी जाति फलाना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं नाटक में काम करता हूं, लोग मेरे नाटक की तारीफ करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी अगर आपने विचार किया तो आपको दिखाई देगा कि मैंने आपसे जो पूछा कि आप कौन, तो आप नींद में भी कह देंगे मैं पटवर्धन, नींद में भी कह देंगे। आपका जो पहला नाम वो कहेंगे, फिर मैं पटवर्धन ये भी कहेंगे नींद में भी। तुरंत ही आप मेरा धर्म फलाना, मेरी जाति फलाना, मेरा ये, मेरा वैसा, ये जो सब आप बोलेंगे वो आप कहेंगे। पर मैं शरीर हूं ऐसा कभी कहा है? या मैं मनुष्य हूं ऐसा कभी कहा है? ऐसा हम कभी नहीं कहते। तो जीवन विद्या कहती है कि मैं शरीर हूं ऐसा भी अगर आप कहें तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि शरीर साक्षात परमेश्वर है। तो बिगाड़ कहां होता है? बिगाड़ इस अहंकार और अभिमान की वजह से है। ये जो अहंकार और अभिमान है ना, इनकी वजह से सब बिगड़ा है। इसलिए आज अगर आप देखें तो लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इन दो चीजों की वजह से, अहंकार और अभिमान। बाकी कोई कारण होता ही नहीं है। तो अहंकार संपत्ति का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, धन का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है, कुर्सी का हो सकता है, कुछ भी। अहंकार किसी भी वजह से। और अभिमान, उसके अनुसार अभिमान के जो बाकी सब प्रकार हैं, समझे, वो भी हमने देखे हैं। तो हमें दिखाई देता है कि यह अहंकार और अभिमान का गुब्बारा इतना फूलता फूलता गया है कि उसने आपको ढक दिया है। यानी आपके शरीर को, उससे परे मन है उसे भी ढक दिया, उससे परे है अंतर मन उसे भी ढक दिया, उससे परे जो जीव है उसे भी ढक दिया, उससे परे जो ईश्वर उसे भी ढक दिया, और उससे परे जो परमेश्वर है उसे भी ढक दिया। यानी इस अहम ने सबको ध्वस्त कर दिया है। और इस अहम का ज्ञान ज्यादातर लोगों को नहीं होता। कीर्तनकार, प्रवचनकार, बड़े बड़े विद्वान, लेखक, इन्हें इस अहम के बारे में कुछ पता नहीं होता। और इसका परिणाम यह होता है कि हमारा परमार्थ किसी गलत दिशा में चला जाता है। मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, मैं देह नहीं कहते रहेंगे, और आत्मा का पता ही नहीं। समझे? और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि जो जहां है वही ठीक है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा है तो सिर्फ अहंकार और अभिमान, बाकी जाति बिगड़े नहीं, धर्म बिगड़ा नहीं, और बाकी सारी चीजें बिगड़ी नहीं। बिगड़े हैं सिर्फ अहंकार और अभिमान। अब हम इसलिए क्या कहते हैं, आप सभी पैरों में जूते पहनते हैं। अब आप बाहर जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, बाहर जाते समय। घर में प्रवेश करते समय उतारते हैं, मंदिर में जाते समय उतारते हैं। अब मंदिर में आप गए जूते पहन के, तो मंदिर के लोग उन्हीं जूतों से आपको पीटेंगे। समझे कि नहीं? तो जूते कब पहनने हैं, कब उतारने हैं, ये एक बार यदि आपको ज्ञात हुआ तो आप जीवन मुक्त हो गए। मुक्ति 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 जिसे हम कहते हैं ना, वो मुक्ति यह है कि आपको जूते कब पहनने और कब उतारने हैं, इतना आपको समझना होगा। जब चाहे पहन सके, जब चाहे उतार सके। समझे? आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो क्या आप ऐसा कहेंगे, मैं ना आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं पटवर्धन, ऐसा आप कहेंगे? तो वहां आपको बोलना पड़ेगा मैं पटवर्धन, मेरा धर्म फलाना, मेरी जाति फलाना, ये सब वो पूछेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आप क्या कहेंगे, नहीं मेरी देह बुद्धि चली गई है, मैं आत्मा हूं, वगैरह वगैरह कहा तो वो आपको गेट आउट कहेंगे। समझे कि नहीं? और इसलिए जहां जिसकी जरूरत है वहां उसकी जरूरत है। और दुनिया में कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। दुनिया में सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा कहा गया है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा जो है ना, वो है अहंकार और अभिमान, ये बिगड़े हुए हैं। इसलिए देह बुद्धि को आत्मबुद्धि बनाना वगैरह वगैरह यदि सच भी है, तो भी उसके लिए जीवन में परेशान होना, संन्यास लेना, गुफा में जाकर बैठना, नौकरी धंधा छोड़ देना, बीवी बच्चों को छोड़ देना, ये सारे झमेले करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं उतना भी अगर किया तो अहंकार और अभिमान चाहे तब पहन सके, चाहे तब उतार सके, इतना ही करें तो भी आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। आप इतना भी कर लेंगे ना तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आज मुक्ति मुक्ति कहने के बाद आज मोक्ष, मोक्ष यानी क्या? जीवन मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष। देखिए आप किसी भी कीर्तन में
किसी भी प्रवचन में आपसे यही कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष। अब यह तो पलायनवाद हुआ, यह पलायनवाद हुआ। आप याची देही याच डोळा, भोगी से मुक्तिचा सोहळा, ऐसा संत तुकाराम महाराज कहते हैं। यानी आपको मुक्ति का उत्सव इसी जन्म में लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और वो असली उत्सव क्या है? अहंकार और अभिमान, ये दोनों जूते चाहे तब पहन सके और चाहे तब उतारते आने चाहिए। इतना अगर आप कर पाए तो आप मुक्त हो। कितना सरल है? सरल है कि नहीं, कि कठिन है? नहीं, सरल है। कठिन। और अगर आपने ये किया ना, तो आप संसार में सफलता पाएंगे, परमार्थ में सफलता पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप गए, अभी आपका जो क्षेत्र है यानी क्या कहते हैं उसे, अभिनय क्षेत्र, उसमें आप सफलता पाएंगे। अहंकार और अभिमान साथ लेकर गए ना, तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें अहंकार है, निकलो यहां से। और नम्रता से गए तो बैठिए बैठिए कहेंगे। समझे? इसलिए अहंकार अभिमान छोड़कर अगर आप जीवन जिए तो आप जहां जाएंगे वहां सफलता पाएंगे, जहां जाएंगे वहां सफलता पाएंगे। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि अगर आपको मुक्त होना है तो ये छोड़ वो छोड़, सोडा नहीं लेमन चाहिए। सोडा नहीं, लेमन, ले मन, ले मन। ये जो मन है ना, उस पर आपका काबू होना चाहिए। इतना ही आप कर सकें, यानी अहंकार अभिमान जाने के लिए तुम्हारे मन पर काबू होना चाहिए। और इसलिए ये सब जो है जीवन विद्या नए तरीकों से यह सब सिखाती है। अब इसका स्वीकार करना है कि स्वीकार नहीं करना है, इसका स्वीकार करना है कि इसे नकारना है, ये तुम पर निर्भर है। और इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला